फ्रेंड्स, मैं सुनिवृत्त शर्मा और आप सभी का एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। चलिए, आज का जो डिजीज है वो आप लोगों को हेपेटाइटिस पढ़ा रहे हैं, जिनको आप लोग अपने भाषा में जो है जॉन्डिस के नाम से जानते हैं और इन्हीं को पीलिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो खासकर इसको हम लोग जानते हैं आमतौर पे जॉन्डिस के नाम से और पीलिया के नाम से, लेकिन आपको बता दें इसी का ही नाम है हेपेटाइटिस। ठीक है, चलिए, तो आज के जो डिजीज के बारे में आप लोग पढ़ेंगे हम लोग वो हेपेटाइटिस। इसी का दूसरा नाम है जॉन्डिस। चलिए, तो सबसे पहले हम आप लोगों को इनका खोज बता देते हैं, उनके बाद फिर आगे बात करेंगे। इनका खोज जो है डॉक्टर बलूमबर्ग एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने हेपेटाइटिस के, इसी को जॉन्डिस कहते हैं, इनका जो खोज किया। हम बोले आपको क्या कि हेपेटाइटिस का जो खोज किया था वो डॉक्टर बलूमबर्ग नामक वैज्ञानिक ने किया था। वो किया था 1965 में। ध्यान दीजिएगा, 1965 में जो है उन्होंने हेपेटाइटिस का खोज किया। वही बोले आपको कि हेपेटाइटिस का जो खोज किया वो बलूमबर्ग, ध्यान दीजिए, बलूमबर्ग बोले क्या कि हेपेटाइटिस का खोज जो डॉक्टर बलूमबर्ग नामक वैज्ञानिक ने 1965 में किया था। आपको बोले कि आपको पूछा जाएगा कि हेपेटाइटिस का खोज किसने किया, बोलेंगे हेपेटाइटिस का जो खोज किया वो डॉक्टर बलूमबर्ग नामक वैज्ञानिक ने 1965 में किया। और इन्होंने ही इनका वैक्सीन को भी तैयार कर दिया और ये वैक्सीन 1969 में बना। ठीक है, हम बोले आपको क्या कि हेपेटाइटिस का जो वैक्सीन बना वो डॉक्टर बलूमबर्ग ने ही उनको बनाया और उनकी टीम ने मिलकर, और वो 1969 में जो इनके वैक्सीन को भी तैयार कर दी। ठीक है, चलिए, तो हम बोले आपको क्या कि हेपेटाइटिस जो है इनका जो खोज किया वह डॉक्टर बलूमबर्ग नामक वैज्ञानिक ने 1965 में किया था और इनके टीम और इन्होंने मिलकर जो है इनके वैक्सीन को भी तैयार कर दिया। वो 1969 को। चलिए, अब इनका जो खोज है वो हम आपको बता दिए। अब हम बात करेंगे कि ये पहले जो हेपेटाइटिस होता है क्या है, इसका कारक क्या है, किनके द्वारा होता है, इनके पैथोजन का क्या नाम है। फिर उनके बाद आपको हम इनमें बताएंगे कि इनका क्या क्या सिम्टम्स है, क्या क्या आएंगे, फैलने का क्या क्या संचरण है, ये सारा चीज आप लोगों को बताएंगे। फिर इनका रोकथाम भी आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो हम सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि जो हेपेटाइटिस है, ये जो जॉन्डिस है, ये होता है किसके द्वारा, तो ये वायरस के द्वारा होता है। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि ये जो हेपेटाइटिस, ये जो जॉन्डिस है, ये वायरस के द्वारा होता है। ये वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, इसी को कहा जाता है विषाणु। ये वायरस के द्वारा। और इसमें आपको बता दें, इसमें जो वायरस होते हैं वो बहुत सारे वायरस होते हैं। मतलब वायरस के इनमें समूह होते हैं, इसलिए उनको स्ट्रेन कहा जाता है। इसमें वायरस के समूह होते हैं तो उसे स्ट्रेन कहा जाता है। ठीक है, तो ये वायरस के द्वारा होता है और उसी जब समूह वायरस होता है उनको स्ट्रेन वायरस कहते हैं, स्ट्रेन वायरस। ठीक है, तो ये जो हेपेटाइटिस जो जॉन्डिस होता है वो स्ट्रेन वायरस के द्वारा होता है। ये हेपेटाइटिस जो होता है वो स्ट्रेन वायरस के द्वारा। आपको पूछा जाएगा कि हेपेटाइटिस किसके द्वारा होता है, बोलेंगे हेपेटाइटिस जो है वो किसके द्वारा होता है, बोलेंगे हेपेटाइटिस जो है ये वायरस के द्वारा होता है और उसी वायरस को क्या कहता है, स्ट्रेन वायरस। बोले क्या कि हेपेटाइटिस जो है ये स्ट्रेन वायरस के द्वारा होती है। ध्यान दीजिएगा, हम बोले सबसे पहलापन में जो हेपेटाइटिस है वो किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा, और उसी वायरस का क्या नाम है, तो स्ट्रेन वायरस। अब जो हम आप लोगों को बता रहे हैं इनमें आप ध्यान दीजिएगा। इस बीमारी में, हेपेटाइटिस में क्या होता है कि हमारी जो लीवर है, हमारी जो यकृत का बात करें, हमारी जो लीवर है, हमारी जो यकृत है, आप लोगों को हम जरा थोड़ा सा डायग्राम में आपको दिखाने का थोड़ा प्रयास करते हैं। ये हमारी जो लीवर है, ये हमारी लीवर जो है, इस बीमारी से लीवर का जो आकार होता है वो धीरे धीरे थोड़ा बड़ा हो जाता है। इस बीमारी से जो हमारे शरीर के अंग जो संक्रमित होते हैं वो हमारे लीवर होते हैं, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, यकृत। हम बोले आपको क्या, इस बीमारी से जो ग्रसित आदमी होते हैं उनके
संक्रमित जो अंग होते हैं वो क्या होता है, लीवर, जिसको यकृत कहते हैं। ठीक है, इसमें ये क्या आकार में क्या होता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आपको हम बता दें कि ये जो लीवर जो है, ये लीवर में यहाँ पर जो है ये लीवर आकार बड़ा होता है। तो इस बीमारी में क्या होता है कि हमारे शरीर में जो है, हमारे शरीर में जो है ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर के अंदर जो है बिलीरुबिन, ध्यान दीजिए, बिलीरुबिन जो है हमारे शरीर में, बिलीरुबिन जो है ना, सॉरी, हमारे शरीर में जो है बिलीरुबिन जो है, बिलीरुबिन नाम का जो है हमारे शरीर में जो है कुछ रासायनिक पदार्थ जो है हमारे शरीर में, ये बिलीरुबिन नामक जो है ये हमारे शरीर में जो है, ये हमारे शरीर में रासायनिक, ये बिलीरुबिन नामक जो रासायनिक पदार्थ है ये हमारे शरीर में बनते हैं। और इनके वजह से, इनके बनने के कारण जो है, ये बिलीरुबिन जो है इनके बनने के कारण क्या होता है, हमारा पूरा शरीर जो है वो पीला पड़ जाता है, वो पीला हो जाता है। हमारी जो आंख है, आंख में जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है वो पार्ट्स भी पीला हो जाएगा। आपके जो हाथ हैं ये पूरी, ये भी पीला आपको दिख रहा है। शरीर पार्ट्स भी, ये सब जो त्वचा सब भी जो है वो पीला पीला रंग का दिखाई देने लगता है। जो थोड़ा सा गोरा है तो उनको साफ नजर आ जाएगा, और हम लोगों में थोड़ा सा कम दिखाई देगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पहले से थोड़ा गेहूं में ज्यादा है, गेहूं कलर में भी, और उनमें ज्यादा हो गए, मतलब ब्लैक समझिए आप धीरे धीरे, तो उस तरह के है, इसलिए थोड़ा इसमें कम दिखाई देगा, लेकिन उनमें जो है आपको व्हाइट में ज्यादा दिखाई देगा। खासकर आपको आंख में डायरेक्ट आप देख सकते हैं, आपका नाखून जो है ये भी आपका पीला होने लगेगा। ठीक है, तो हम बोले आपको क्या कि इस बीमारी में जो है, हम बोले क्या, इस बीमारी में जो है बिलीरुबिन नाम का जो है एक रासायनिक पदार्थ, बिलीरुबिन नाम का जो रासायनिक पदार्थ जो है ये हमारे शरीर में बहुत ज्यादा बन जाता है। बिलीरुबिन नाम का रासायनिक पदार्थ हमारे शरीर में बनती है, और इनके बनने से जो हमारा शरीर जो है पूरा क्या होता है, वो पीला पड़ जाता है। अब जो हम आपको बात जो कर रहे हैं उस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, ये जो हेपेटाइटिस है ये 7 प्रकार के होते हैं। हेपेटाइटिस जो है वो 7 प्रकार के होते हैं। ये चीज आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, इनको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, वही बोला आपको कि हेपेटाइटिस जो वो 7 प्रकार के होते हैं, वो 7 हम यहाँ पर नाम लिख रहे हैं, उनके बाद आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब जो हम बात कर रहे हैं वो इनके प्रकार के, इनके जो आपको बता दें कि हेपेटाइटिस जो होते हैं, ये जॉन्डिस जो होती है, ये 7 प्रकार के होते हैं। तो आप एक करके आपको हम नाम बताते चले जाते हैं। तो पहला नाम हो गया हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस जो हो गया ये ए हो गया, और ये होते हैं स्ट्रेन ए के द्वारा। ठीक है, अब उसी तरह जो है दूसरा अब होगा, दूसरा नंबर, ये हेपेटाइटिस जो है वो बी के द्वारा होता है, और वो होते हैं स्ट्रेन बी के द्वारा। तीसरा नंबर ये जो हो गया हेपेटाइटिस जो सी हो गया, ये हो गया स्ट्रेन सी के द्वारा। चौथा नंबर जो होगा वो हेपेटाइटिस डी हो गया, वो हो गया स्ट्रेन डी के द्वारा। फिर 5 नंबर हेपेटाइटिस हो गया ई, तो वो हो गया स्ट्रेन ई के द्वारा। और ये अगला जो 6 नंबर वो हेपेटाइटिस जो एफ है, वो स्ट्रेन एफ के द्वारा होगा। और 7 नंबर जो हेपेटाइटिस जो जी है, ये स्ट्रेन जी के द्वारा होगा। ठीक है, ये जो आप लोगों का, ये आपका 7 प्रकार के होते हैं। आप लोगों को बता दें ज्यादातर पे जो है ये 2 होगा, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी है, जो आमतौर पे ज्यादातर यही आपको बीमारी आपको मिलेंगे, ये सब बहुत कम होते हैं। तो ये का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 2 से 4 वीक का होता है, और इनका जो होता है वो 8 से 21 वीक का, 8 से 21 वीक के होते हैं। और ये जो इनका हेपेटाइटिस जो सी है
इनका 2 से 25 वीक का होता है, ठीक है। और ये हेपेटाइटिस जो DI ये 6 से 22 वीक्स के होते हैं। और हेपेटाइटिस जो E है ये 2 से 10 वीक के होते हैं। और हेपेटाइटिस जो F है ये 2 से 4 वीक के होते हैं। और हेपेटाइटिस G जो है वो 2 से 3 वीक का होता है। मतलब ये आपको हम बताए कि इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड जो होते हैं, आपको इधर आपको बता दें, लेकिन ये जो आपका मेन है इसको आप ध्यान दीजिएगा कि हेपेटाइटिस जो ये है इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड है 2 से 4 वीक का होता है। इनका इंक्यूबेशन पीरियड 8 से 21 दिन का होता है, सॉरी 8 से 21 वीक्स का होता है, ठीक है। तो ये आपका इनमें आपके हम वीक में कर दिया, मतलब सप्ताह में कर दिया कितना सप्ताह होता है, ठीक है। चलिए इस तरह करके आप लोगों को जो है इधर भी आप लोगों को सारा चीज आप लोगों को बता दी कि इस तरह इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं ये तो इनका इंक्यूबेशन पीरियड था, आपको बता दिए जो है 7 प्रकार के हेपेटाइटिस से, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस एफ, हेपेटाइटिस जी, ये आपका प्रकार है जो आप लोगों को जाना तो आपको बताइए। आमतौर पर ये दोनों ज्यादातर आदमियों को होता है, ज्यादातर यही दोनों आदमी को होता है। ज्यादातर आपको हेपेटाइटिस बी जो होता है वो इन्हीं को जो है जॉन्डिस के नाम से भी जाना जाता है, हेपेटाइटिस के नाम से जानता है, ठीक है। चलिए तो आज जो हम बात आप लोगों को इनमें करेंगे, सबसे पहला हम बात करेंगे इनके जो सिम्टम्स हैं उनके बारे में, तब आगे आपको बारे में बात, इनके आगे के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं मार सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे इनके ऊपर पे। तो सबसे पहले जो है जॉन्डिस का जो सिम्टम्स क्या क्या वो चीज हम पढ़ लेते हैं, जिसको आप लोग क्या कहते हैं लक्षण। चलिए सबसे पहले आपको इनको बता दें इनके लक्षण क्या क्या है। सिर में दर्द का रहना, सिर में दर्द का रहना सबसे पहला पॉइंट में क्या बोले आपको, सिर में दर्द का रहना। दूसरा पॉइंट बुखार का रहना, सबसे पहला पॉइंट हुआ सिर में दर्द का रहना, और दूसरा पॉइंट में क्या हुआ बुखार का रहना। अगला पॉइंट गाढ़ा एवं पीला मूत्र का त्याग करना, मतलब क्या हुआ इनका लक्षण अगला क्या गया कि मूत्र जब गाढ़ा और पीला, यानी कि पीला गाढ़ा रंग का होना चाहिए। अगर बाहर देख तो पीला होता है, फीवर नहीं हुआ तो पीला होता ही है, गाढ़ा पीला होगा, है ना, पीला जो होगा उनमें ज्यादा होगा, तो वो उनके लक्षण है। अगला बोलेंगे कि शरीर के अंग जो है पीला पड़ना, शरीर के अंग जो वो पीला पड़ना, जैसे क्या आंख के जो व्हाइट कलर है वो पीला हो जाना, नाखून का पीला हो जाना, त्वचा का पीला हो जाना, ये सब जब नजर आएंगे तो ये इनकी जो है इनके लक्षण है, ठीक है। अगर बार फिर से रिपीट करते हैं, हम बोले कि आपको कि सिर में दर्द रहना, दूसरा क्या बोले आपको, दूसरा बोले आपको क्या कि फीवर कराना, बुखार कराना। अगला क्या बोले आपको, अगला बोले आपको क्या कि आपको जो है आपके जो शरीर के जो अंग है वो पीला पड़ने लगेगा। उदाहरण के तौर पे आपको हम बताएं कि आंख के चारों ओर जो व्हाइट कलर, जो आंख में जो व्हाइट कलर दिख रहा है वो पीला हो जाएगा, आपका जो नाखून है वो पीला होने लगेगा, है ना, आपका हथेली भी जो ये भी आपको देखने में पीला, और आपके जो स्किन है वो पीला नजर आएगा, ठीक है। अगला आपको हम बोले क्या कि आप जो मूत्र त्याग करेंगे वो गाढ़ा पीला रंग का होगा, उसमें जो मूत्र होंगे वो कैसा होगा, तो वो गाढ़ा पीला रंग का होगा। ये जो हम बताए ये जो जॉन्डिस के ये मुख्य इनके लक्षण है जो हम आपको बताए। चलिए ठीक है, अब इनका लक्षण जो आपको हम बता दिए, अब इनका बात करते हैं इनके जो ट्रांसमिशन होता है, संचरण कैसे होता है, ट्रांसमिशन जिसको आप लोग कहते हैं संचरण, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इनके संचरण जो ट्रांसमिशन वो क्या, आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये फैलता कैसे है, तो सबसे पहले हम आप लोगों को बार बार ये बात बोलते हैं कि बाजार के खाने को भोजन से, बाजार के जो भोजन है उनको खाने से बचना चाहिए। मतलब ये हो गया कि आप गंदे भोजन खा रहे हैं मार्केट में, अगर बाजार में सड़क के किनारे आमतौर पे देखते होंगे नाश्ता का दुकान है, समोसा रखा हुआ है, बहुत सारे सामान खाने वाले जो है वो रखा हुआ है, रास्ते में पूरा गाड़ी चल रहा है, स्पीड से आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है ना, और बारिश के समय में कीचड़ भी है तो वो भी उछल के उनका भी बहुत सारा चौड़ा कना के आ जाता है ना, उसमें फिर आपको जो आप समोसा खाने जाते हैं चटनी के साथ, है ना, चटनी के साथ जो है उनको आप अंदर कर लेते हैं, तो गंदे भोजन। दूसरा आप गंदे पानी, हम आप लोग आमतौर पर बार बार बोलते हैं कि बाजार में जो आप लोग पानी पी रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बाजार में जो आप लोग पानी पी रहे हैं, समोसा आप गर्म खाना चाहेंगे, पानी ठंडा पीना खोजेंगे, है ना, होता है ना, तो अब जो उनमें जो आप पानी वहां पर जो ड्राम में रखा जाता है, आप क्या समझ रहे हैं, आपको तो बोला जाएगा कि ये फ्रेश वाटर है, मतलब इनको जो है ये सप्लाई वाले पानी है, आप पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप तो आमतौर पर आपको बता दें
वो डब्बा जो वो रखा हुआ है शायद उनका दादाजी धोया होगा, शायद उनका दादाजी, उनका साथ क्या होगा, दादाजी चल गया, अब उनका बेटा और उनका भी बेटा भी बेच रहा है उनको, है ना। उनमें तो वो तो छोड़िए, वो तो बात का बात है। और आपको बता दें कि तेल इन लोग जो यूज करते हैं मार्केट में, जो समोसा में बनाने में, चॉप छकने में, इसमें जो तेल यूज करते हैं, हमको लगता है उसका परदादा का तेल हुआ होगा कि वो जब नाश्ता का दुकान खुल कर बैठा होगा तब से वो तेल आ रहा है। मतलब वो तेल डाला, फिर वही तेल में दूसरा तेल डाला, फिर उसी तेल में दूसरा, मतलब ये नहीं हुआ कि वो उसको फेंक दे, हटा दे, नहीं, उसी तेल में सब तेल को डालते 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 डालते, मतलब वो उनका दादा का तेल अभी तक चल रहा है ना, उनका भी अंश उसमें भरा पड़ा है। तो आपको बता दें, एक बार जब तेल गर्म हो जाते हैं तो प्लास्टिक में परिवर्तन होने लगता है, ठीक है। केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े हुए और जान भी रहे हैं, वो प्लास्टिक में तब्दील होने लगता है, ठीक है। तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो जब आपके शरीर में जाएगा तो कैंसर जैसी भयंकर बीमारी उत्पन्न करेगी, ठीक है। चलिए फिर छोड़िए उनको। तो हम बात करें क्या कि जब वो ड्राम में जो पानी रखते हैं ना, तो वो बहुत दिन से साफ नहीं हुआ रहता है, केवल क्या क्या पानी उसको निकाल दिया, हटा दिया था पानी, फिर दूसरा पानी डाल दिया, लेकिन उसके अंदर जो कजली बैठा हुआ है, फिर जो बहुत सारे जो छोटे छोटे जो जीवाणु, बैक्टीरिया, छोटे छोटे कीट जो अंदर में बन चुके हैं, वो तो निकला नहीं, वो तो वहां पर चिपक कर रह गया वो सब। आप फिर उसी में पानी डाल दिया और वो पानी फिर आप पियेंगे तो वो अंदर आपका जाएंगे और इस तरह का हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां उत्पन्न करेंगे, ठीक है। तो आपको वही बोले आपको कि बाजार के भोजन को खाने से बचना है ना, दूषित जल को पीने से बचना, वही बोले आपको, दूषित भोजन खाने से बचना है, दूषित भोजन खाने से होता है, दूषित जल पीने से होता है, ठीक है, वही बोले। तो वही बोले इनका जो संचरण किससे होता है, क्या बोलेंगे, दूषित भोजन से और दूषित जल से, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्या है, अगर इस बीमारी से कोई आदमी ग्रसित है और उनके ब्लड का बिना जांच किए रक्तदान कर देंगे तो उनसे भी ये होता है, ठीक है। तो लार से, जिसको सलाइवा कहते हैं आप लोग, मुंह से जो लार निकलता है लार हो गया, और रक्त से जो है इनका जो है संचरण होता है। मतलब क्या, अगर आप भोजन खा रहे हैं तो आपका लार अगर भोजन के दरमियान भोजन में गिर गया और आपके साथ में अगर कोई खा रहा है तो अगर वो लार उनके मुंह में चला गया भोजन के दरमियान में, तो वो भी इस बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे, ठीक है। तो वही बोले आपको कि ये लार हो गया और ये जो ब्लड हो गया, इनसे जो ये बीमारी फैलती है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे इनके जो रोकथाम है, इनके जो प्रिवेंशन, उन पर बात करेंगे। इनके जो प्रिवेंशन है, रोकथाम, अब ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें, अभी तुरंत आपको बताया कि दूषित भोजन खाने से बचना है, दूसरा दूषित जल पीने से बचना है, ठीक है। चलिए अगला बोले क्या कि रक्तदान करने से पहले रक्त का जांच करना जरूरी है ना, तो वही बोले रक्त जांच करके, रक्त जो है वो जांच के बाद रक्तदान करना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्या बोले कि इस बीमारी से जो ग्रसित आदमी है, इस बीमारी से जो ग्रसित आदमी है, उनको ज्यादा वसा वाले, मतलब ज्यादा तेल वाले, ज्यादा प्रोटीन युक्त, जैसे अंडा हो गया, मछली हो गया, मांस हो गया, ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं। इनके अलावा मसालेदार भोजन खाने से बचना चाहिए। क्या क्या बोले, तो बोले कि ज्यादा वसा युक्त भोजन, मतलब ज्यादा जिसमें फैट हो, ज्यादा प्रोटीन, जैसे आपको बता दिया अंडा हो गया, मछली हो गया, इसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है ना, तो मीट हो गया, ये सब नहीं। उसके बाद मसालेदार, ज्यादा मिर्च मसाले जो है वो यूज नहीं करना है, तो इस तरह का भोजन जो है इस बीमारी ग्रसित आदमी को नहीं खिलाना। अगला, इस बीमारी से जो ग्रसित आदमी है उनको जो है गन्ने का जूस पिलाना चाहिए। इस बीमारी से जो ग्रसित आदमी है उनको गन्ने का जो वो जूस पिलाना चाहिए, ठीक है। अगला क्या बोले कि इस बीमारी से जो ग्रसित आदमी है, इस बीमारी से जो ग्रसित, उसको मूली और गुड़, मूली को गुड़ के साथ खिलाना चाहिए। इस बीमारी से जो ग्रसित आदमी है उसको मूली को जो है वो गुड़ के साथ खिलाना चाहिए, उनको फायदा करता है, ठीक है। अगला बोले इस बीमारी से जो ग्रसित आदमी है उनको, इन बीमारी से जो ग्रसित आदमी, उनको फैलने से रोकने के लिए, उनको ठीक होने के लिए जो है उनको जो है इनका वैक्सीन है ना, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन अवश्य लगवाना चाहिए। हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन आता है वो रिकम्बीवैक्स HB, ये वैक्सीन आता है, ठीक है। ये वैक्सीन आता है इस नाम से, रिकम्बीवैक्स HB जो आता है इस नाम का वैक्सीन आता है, इनको अवश्य लगवाना चाहिए। वही बोले आपको कि इस बीमारी से जो ग्रसित आदमी है उनको हेपेटाइटिस बी का टीका अवश्य लगवाना चाहिए, ठीक है। उनसे क्या होगा, उनको जो है इस बीमारी से वो बच जाएंगे, ठीक हो जाएंगे और ये फैलेंगे भी नहीं, ठीक है। चलिए अब जो हम आपको बोल रहे हैं, अगला क्या बोले कि इस बीमारी से जो ग्रसित आदमी उनको जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना चाहिए। एक पॉइंट आपको बता दें, इनमें जो लक्षण था उनमें से अभी मेरे दिमाग में भी खटक रहा है, एक पॉइंट हमको आपको बताना भूल गए। इनका एक और पॉइंट जो मुख्य लक्षण के अंतर्गत में आते हैं वो क्या है, ये है कि उनको सर्दी नहीं रहेगा, है ना, सर्दी उसको नहीं आएगा, समझे ना। तो इनका एक और लक्षण कि लगातार लंबे समय तक सर्दी नहीं आना, ठीक है, वही बोले। तो इनका लक्षण है कि इस बीमारी से जो ग्रसित आदमी उनको सर्दी नहीं होते, ठीक है। तो उन्हीं को जो है वहां पर आदमी सब सर्दी लाने के लिए कहाँ का उनको नहलाते है ना, उनका जरूरत नहीं है,
वो नहलाने का जहां तक, और उनका एक तो पहले से वायरस से ग्रसित था, उनको जहां तक आप गंदे से गंदा पानी में नहा रहा है, उनको से कुछ पानी पिला रहे नहीं, यहाँ पर जो उनको पानी भी पिलाएंगे तो अल्ट्रावायलेट रे उसमें किरण पार के, जैसे आप आरपीओ जो आता है उस तरह का पानी उनको पिलाना चाहिए साफ, या तो गर्म पानी करके उनको पिलाना चाहिए। ठीक है, चलिए तो हम आपको बता दें हेपेटाइटिस जो है इनके जो रोकथाम वो भी हम आप लोगों को बता दिए कि इस बीमारी से जो ग्रसित आदमी है उनको दूषित भोजन खाने से बचना चाहिए, है ना। इस बीमारी से ग्रसित आदमी को दूषित जल पीने से बचना चाहिए। बोले इस बीमारी से जो ग्रसित आदमी है उनको जो हेपेटाइटिस बी रिकम्बिवैक्स एचबी नाम का जो टीका आता है उनको लगवाना चाहिए। अगला पॉइंट बोले कि इस बीमारी से ग्रसित आदमी जो उसको मूली के साथ गुड़ खिलाना चाहिए। इस बीमारी से ग्रसित आदमी को ज्यादा से ज्यादा जो है शुगर कैन के जूस पिलाने चाहिए, मतलब गन्ने के जूस पिलाना चाहिए। ठीक है, अगला बोले क्या कि इस बीमारी से जो ग्रसित आदमी है इनको साफ सफाई पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, साफ सफाई रहना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट बोले क्या कि इस बीमारी से जो ग्रसित आदमी है उनको जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ठीक है, चलिए तो हम आप लोगों को यहाँ पर बता दिया हेपेटाइटिस क्या है, फिर इनके जो लक्षण है वो बता दिए, फिर इनके जो ट्रांसमिशन, फिर इसका प्रिवेंशन, वो सारा चीज आप लोगों को बता दिए। ठीक है, धन्यवाद। आप लोगों को एक चीज हम आप लोगों को बोलना चाह रहे हैं कि आप लोगों का अब हो चुका है और दो बीमारी आप लोगों को पढ़ना है, एक कैंसर पढ़ना और एक एड्स पढ़ना है। ठीक है।